हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी वो कैसी रही, मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, क्या क्या सिम्टम्स मुझे देखने को मिले हैं अपनी प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की मैं बात करें, जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जर्नी था वो कैसा रहा, बस मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो यार, अभी तक तो सबका सुनती थी कि ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, बट जब खुद पे आई तब फिर समझ में आया कि कितनी दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं लगता मुझे कि सारे लोगों को होती, क्योंकि मेरे घर में भी दीदी लोग हैं, सबको ही है। इतनी दिक्कत यार किसी को नहीं हुई जितनी मुझे थी। तो फिर हो सकता है किसी किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी किसी को कम दिक्कत होती है। तो बस वही आप के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, मेरा क्या ट्रीटमेंट चला है मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी में मेरा क्या ट्रीटमेंट चला है। तो मैं रियलिटी बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरी 2 मिसकैरेज हो चुकी है। इसके बाद जब मैंने जो मेरा ड्यू डेट है उस पर मैंने चेक किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और नहीं, तो फिर जब मैंने चेक किया तो वो पॉजिटिव निकला। फिर तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और एक तो ये रीज़न था कि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका था, और दूसरा ये रीज़न भी था कि मुझे वाइट डिस्चार्ज लगातार हो रहा था और बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। तो फिर मन में एक डर सा था कि मेरी जो 2 मिसकैरेज हुई हैं उसमें भी मुझे यही दिक्कत हो रही थी, और मेरे पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे, पेट में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो सेम चीज़ थी मेरे थर्ड प्रेगनेंसी में भी। तो मुझे ये लगा कि कहीं यही रीज़न तो नहीं है जिससे मेरी हर बार मिसकैरेज हो जाती है। इसलिए मैं और भी डॉक्टर के पास तुरंत चली गई। वैसे तो शायद 1-2 दिन का वेट भी करती, तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर यार ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने जो कुछ टेस्ट वगैरह थे जैसे सीबीसी, बीटा एचसीजी टेस्ट, तो ये सब चीज़ उन्होंने करवाए। बीटा एचसीजी टेस्ट उन्होंने इसलिए करवाए क्योंकि उन्होंने कहा बेटा अभी यूएसजी में तो कुछ नहीं आएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में अभी बिल्कुल बच्चा पता नहीं चलेगा। तो फिर मैंने एचसीजी बीटा टेस्ट भी करवाया, जिससे ये पता चल सके, ये कंफर्म हो सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं और कितने वीक्स का बेबी है, ये कंफर्म हो जाता है एचसीजी बीटा टेस्ट से। तो मैंने ये करवाया और उसके बाद उन्होंने प्रोजेस्टेरोन टेबलेट चलाया, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी हार्मोन्स होता है। प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन टेबलेट उन्होंने चलाया, जो कि था 10 mg का, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। 10 mg का टेबलेट उन्होंने चलाया मेरा, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कोर्स था पूरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये टेबलेट बंद हो जाएंगी, और मुझे हफ्ते में 1 एचसीजी इंजेक्शन लगता था, जिससे कि मिसकैरेज जो हो रही है मेरी बार बार, अगर कुछ दिक्कत है, अगर हार्मोन्स के वजह से है, तो वो कवर हो सके। इसलिए मुझे एचसीजी इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे जो मिसकैरेज है वो कंट्रोल हो सके, मिसकैरेज ना हो अगर होना है तो। इसलिए वो मुझे इंजेक्शन हर वीक्स लगते थे, एचसीजी इंजेक्शन और प्रोजेस्टेरोन टेबलेट, फॉलिक टेबलेट। तो इतना मेरा मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा ये दवा चली है, ये इंजेक्शन लगे हैं मुझे। तो ये रहा मेरा ट्रीटमेंट, जो कि 3 मंथ तक, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यार वो 12 to 14 वीक्स का होता है। तो 12 वीक्स तक मेरी ये दवा चली है, मुझे हर वीक्स इंजेक्शन लगे हैं। तो ये रहा मेरा ट्रीटमेंट। और अगर मैं बात कर लूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, तो यार वैसे तो लोग कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब कोई को होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो यार इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी सुबह के टाइम में, तो एक बार हो जाए, 2 बार तो नहीं कहती, शाम के टाइम में मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, मैं बिल्कुल से टूट जाती थी, बिल्कुल मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। कम से कम यार 12 से 15 उल्टियाँ होती थी मुझे, 12 से 15, जो कि बहुत मायने रखती हैं। और मुझे ये उल्टी हुई है यार कम से कम, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी पूरी हुई हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हुई हैं, बट मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी बता रही, तो मैं बता रही थी मुझे पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग हुई है। बट ये था कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, मतलब 12, 13, 14, 15, यार कभी कभी 20 बार हो जाती थी उल्टी मुझे, इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ खाओ तुरंत बाहर, कुछ खाओ तुरंत बाहर, इस तरह का था। अगर आज भी वो दिन याद करो ना, तो मतलब एकदम से
रोए खड़े हो जाते हैं कि क्या था। बट यार, माँ बनना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो मुझे उल्टी बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे मॉर्निंग सिकनेस की भी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, और मुझे मेरे पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे, लोअर एब्डोमेन में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी मुझे। मतलब ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, ज़रूरी नहीं है सबको हो, बट मुझे ये दिक्कतें होती थी। मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती थी, किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती थी। ना मेरा कुछ खाने का मन होता है, एक होता है ना कि किसी किसी को खट्टा खाने का मन होता है, किसी किसी का मीठा खाने का मन होता है। मीठा के नाम से तो यार मुझे उलझन होती थी, उल्टी लगती थी, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी मीठा से कि मैं क्या बताऊँ। पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी में मैंने मीठा खाया ही नहीं है। और मुझे ऑयली स्पाइसी जो मसाले वाली सब्ज़ी बनती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अगर बन जाए घर में तो यार मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, तब मुझे और भी ज़्यादा उल्टी होने लगती थी। ऐसी कंडीशन थी मेरी। और फिर मतलब स्टार्टिंग में जैसे कि 1 मंथ कंप्लीट हो गए, 1 मंथ तक तो मुझे पता ही नहीं, 1 मंथ तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो 1 मंथ तक तो कुछ क्लियर ही नहीं था। उसके बाद जैसे मैं सेकेंड मंथ में आई, जब मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद 8 दिन तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। 8 दिन तक उल्टी वगैरह, मॉर्निंग सिकनेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे लगा था यार कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी ऐसे ही रहेगी क्या। बट जब 8-10 दिन क्रॉस हो गए सेकेंड मंथ में, फिर जाके मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और जब यार स्टार्ट हुई तो इतना ख़तरनाक वाला स्टार्ट हुआ कि मैं क्या बताऊँ। तब मुझे उल्टी शुरू हुई। फिर मुझे ये उल्टी चली 15 से 20 दिन तक, मतलब 13-14 उल्टी होती थी यार, बहुत होता है इतना। फिर मैंने मम्मी लोगों से बताया, दीदी लोगों से, सब लोगों से बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। फिर मम्मी कहने लगी कि 1, 2, 3, 4, 5 मान लो, 5 उल्टी तक तो चलो नॉर्मल है, अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है। मुझे ये लगता था, मेरी मतलब मेरा नया नया एक्सपीरियंस था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मुझे ये लगता था कि हो सकता है इतनी उल्टियाँ होती हों। तो फिर मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर दिक्कतें ज़्यादा होने लगी, तो फिर मैं डॉक्टर को बताई कि मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। फिर उन्होंने टेबलेट चलाया तो वो टेबलेट मुझे सूट नहीं कर रही थी। वो टेबलेट मैं खा लेती थी तो मुझे और भी ज़्यादा उलझन होती थी, सर घूमता था, बिल्कुल चक्कर सा आता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। वैसे भी यार उल्टी किए कि एकदम से पूरी बॉडी की हालत ख़राब हो जाती थी कि मैं इस कंडीशन में नहीं बचती थी कि मैं खड़ी हो जाऊं। और उस कंडीशन में यार जो दवा चलाई थी डॉक्टर ने, वो दवा खाना मुश्किल हो जाता था मेरा। ये लगता था कि निकल जाएगा गले से। जब मैं दवा खाती थी मुझे तुरंत उल्टी हो जाती थी। सुबह तो ठीक रहता था, लेकिन जब शाम को दवा खाती थी वो दवा डाइजेस्ट नहीं हो पाती थी, तुरंत उल्टी हो जाती थी बस। बट अच्छी बात ये थी कि दवा बाहर नहीं आता था, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो वो उल्टी की दवा सूट नहीं कर रही थी मुझे, जो मैम ने लिखा था। उसके बाद फिर मैंने चेंज करवाया तो उस दवा से मुझे काफ़ी राहत मिला। तो फिर वो दवा चलती रही। फिर मैं उसके बाद मैम के पास मैं कही कि बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रही, मेरे पेट में ऐसे लग रहा था यार कि बिल्कुल से चिपक गया है, कुछ है ही नहीं मेरे पेट में, ऐसा सूखा सूखा सा लगता था। और उलझन बहुत ज़्यादा होती थी, उतना ही चक्कर भी आता था मुझे, वॉमिट भी होती थी, चक्कर भी आता था, जी मचलाता था। और किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता था। मीठा तो स्पेशली बिल्कुल नहीं पसंद था, ऑयली स्पाइसी बिल्कुल खाने का मन नहीं होता था। सिर्फ मुझे अच्छी क्या लगती थी कि कुछ खट्टा खट्टा सा मिल जाए, खट्टा तीखा, इस तरह का चीज़ बस मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे। बट यार वो भी नहीं डाइजेस्ट होता था, थोड़ा सा खा लेती थी तुरंत वॉमिट हो जाता था। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी जो मेरी थी वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ये कह सकती। इसीलिए कुछ हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, क्या करूं। तो मुझे लग रहा था, अब मुझे लग रहा था, अब मुझे लगता है इस टाइम कि मैं जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर मैं मैम के पास गई कि मैम को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, पेट में ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। पानी पीती थी फिर भी उल्टी हो जाती थी। और मैं कही मैम मुझे 17-17, 18-18 उल्टी हो जा रही हैं, 20 उल्टी हो जा रही हैं। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया उल्टी का, उन्होंने उल्टी का इंजेक्शन लगाया और बॉटल चढ़ाई मुझे। तो फिर जाके उस दिन से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। उल्टी तो होती थी यार, फिर भी होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। 3 बार 4 बार 5 बार होती थी। और जब उल्टी नहीं होती थी तो कुछ खाने की इच्छा भी होती थी, कुछ खा लूँ। और यार वो 15-20 दिन की उल्टी में मेरा 4 से 5 केजी वेट लूज़ हुआ था, क्योंकि मैं कुछ खाती ही नहीं थी और जो खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं होता था। दिन भर पूरा दिन एक रोटी में बीत जाता था, ऐसी कंडीशन थी मेरी। अब तो लगता है यार बहुत सही हूँ। तो ये है मेरी
फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, उसके बाद फिर मैं ग्लूकोज़ वगैरह चढ़वा के आई, इंजेक्शन लगाई थी मैम। उसके बाद फिर मैं आई तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरे पास थी वो, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है तो मैं घर में बताई थी और मैंने ये भी बोला था कि मुझे ज़रूरत है। तो फिर वो आई थी 1 महीने तक थी। उसके बाद फिर यार मुझे दिक्कत समझ में आने लगी, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लिया था। उसके बाद फिर जब मुझे इंजेक्शन लग गया उल्टी का और वॉमिट का इंजेक्शन लग गया और बॉटल वगैरह चढ़ गई तो थोड़ा सा कुछ मुझे रिलीफ मिल गया। तो फिर मैं डॉक्टर से पूछ ली, मतलब बातचीत कर ली। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने मायके, फिर वहीं थी यार काफ़ी दिनों तक, क्योंकि यहाँ रह के कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मतलब आज भी अगर वो दिन याद करो तो आँख में आंसू आ जाते, कितनी दिक्कत थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती। और आज भी इतना डर है मन में कि एक एक दिन डर से ही कटता है, एक एक दिन डर से ही कटता है। इसीलिए अभी तक मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना रही थी, कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी अभी तक, ना ही अंदर से मन हो रहा था कि शेयर करूं। जब आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो अंदर से मन नहीं होता यार कि कोई चीज़ अपने बारे में बताओ। बट अब मुझे लग रहा था कि अब तो सब कुछ राम भरोसे है, चलो अब वीडियोज़ बनाया जाए, शेयर किया जाए, अब जो किस्मत में है वही होना है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा हो, मैं कुछ भूल भी गई हूँ, आपको ना बताई हूँ, जो कुछ छूटा होगा तो वो मैं आगे वीडियोस में कवर कर लूँगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो और ये रही मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की जर्नी। तो किस किस को ऐसा हुआ है जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, किस किस का एक्सपीरियंस सेम मेरे जैसे है, अगर है किसी को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यार, ये रहा मेरा आज वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे इस वीडियो से, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।